कोडेक्स गिगास, जिसे डेविल बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, यह यूरोप की सबसे रहस्यमयी और विवादित पुस्तकों में से एक है। लकड़ी के मोटे कवर और सुअर के चमड़े से ढकी हुई यह बहुत बड़ी पांडुलिपि है। यह पुस्तक अपने विशाल आकार, तंत्र मंत्र और शैतानी छवि के कारण मशहूर है। कहा जाता है कि इस पुस्तक को मठ के एक साधु ने शैतान की मदद से एक ही रात में लिखा था। इस वीडियो में हम इस पुस्तक के इतिहास के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इस पुस्तक को लिखने का कारण क्या था। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी रोमांचक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। कोडेक्स गिगास का हिंदी में अर्थ है विशाल पुस्तक। यह पुस्तक लगभग 92 सेंटीमीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 22 सेंटीमीटर मोटी है। इसका वजन लगभग 75 किलोग्राम है, जो इसे उस समय की सबसे बड़ी और भारी पुस्तक बनाता है। यह पुस्तक कुल 620 पन्नों की है, जिनमें से कई पृष्ठ आज भी गायब हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इस पुस्तक को एक बेनेडिक्टाइन मठ के साधु हरमन द रिक्लूज ने लिखा था। मठ के साधु हरमन द रिक्लूज को एक गंभीर पाप के कारण मृत्युदंड की सजा दी गई थी। हरमन ने अपनी जान बचाने के लिए अपने गुरु से यह वादा किया कि वह एक ही रात में एक ऐसी पुस्तक लिखेगा जो उस समय के सभी ज्ञान को समाहित करेगी और मठ की महिमा बढ़ाएगी। यदि वह ऐसा करने में सफल होता है तो उसकी सजा माफ कर दी जाए। हरमन के गुरु ने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। जब हरमन ने यह काम शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह असंभव है कि वह इतनी बड़ी और ज्ञानवर्धक पुस्तक एक ही रात में लिख सके। तभी उसने शैतान से मदद मांगी। कहा जाता है कि शैतान ने हरमन की प्रार्थना सुनी और उसकी मदद के बदले उसकी आत्मा का सौदा किया। इसके बाद हरमन ने शैतान की सहायता से यह अद्भुत किताब एक ही रात में लिख डाली। इस किताब को लिखने के लिए 200 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया। शैतान की सहायता को मान्यता देने के लिए हरमन ने पुस्तक के अंदर शैतान की एक विशाल छवि भी बनाई। कोडेक्स गिगास की सबसे प्रसिद्ध विशेषता शैतान की वह छवि है जो पुस्तक के 290वें पेज पर बनी है। यह छवि लगभग 50 सेंटीमीटर ऊंची है और इसमें शैतान को एक हरे रंग की त्वचा, लंबे नुकीले पंजे और लाल आंखों के साथ दिखाया गया है। उसके चारों ओर खाली जगह है, मानो वह अकेला और अज्ञात शक्तियों से घिरा हुआ हो। यह छवि पुस्तक के रहस्यमय और डरावने स्वभाव को और भी गहरा करती है। कोडेक्स गिगास को चेक रिपब्लिक के पोधलाजिस मठ में लिखा गया था। बाद में स्वीडिश सेना ने 1648 में युद्ध के दौरान इसे कब्जे में लिया और आज भी में यह पुस्तक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में रॉयल लाइब्रेरी में संरक्षित है। कोडेक्स गिगास में धार्मिक और ऐतिहासिक चीजों का संयोजन है। इसमें बाइबल के पुराने और नए नियम, इसिडोर ऑफ सेविले द्वारा लिखित एनक्लोपीडिया, हिप्पोक्रेट्स और थियोफिलस द्वारा चिकित्सा ग्रंथ और अन्य धार्मिक रचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा इसमें शैतानी जादू, डेमोनोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी भी शामिल हैं। इसी कारण इसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टाइम भी कहा जाता है। इस पुस्तक को लेकर यह भी कहा जाता है कि तंत्र मंत्र और शैतानी साधनाओं से संबंधित बातें लिखी होने की वजह से जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके बाद उनके जीवन में बुरी घटनाएं घटने लगती हैं। इस पुस्तक के पीछे कई रहस्य और सिद्धांत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे धार्मिक ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए लिखा गया था, जबकि अन्य का मानना है कि यह शैतानी प्रभाव को मान्यता देने और शक्ति हासिल करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन कुछ का यह भी मानना है कि मध्यकालीन युग में चर्च और धर्म का लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव था। हरमन का उद्देश्य शायद सिर्फ मठ को महिमा मंडित करना नहीं था, बल्कि वह धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास भी कर रहा था। पुस्तक में बाइबल के पुराने और नए नियमों को शामिल करना इस बात का संकेत है कि हरमन एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे जो ईश्वर के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन साथ ही इसमें जादू, शैतान की पूजा और अन्य विषयों का होना यह दर्शाता है कि उस समय के लोग धर्म और तंत्र मंत्र के बीच का अंतर समझने की कोशिश कर रहे थे। कोडेक्स गिगास के कई पृष्ठ गायब हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन गायब पृष्ठों में कुछ महत्वपूर्ण और विवादित चीजें हो सकती थीं।
कुछ लोगों का मानना है कि इनमें शैतान की प्रशंसा और उसकी पूजा की विधियां हो सकती थीं। इसके अलावा यह भी संभव है कि इन पृष्ठों में कुछ ऐसा लिखा गया हो जो उस समय के चर्च के सिद्धांतों के खिलाफ था और इसलिए उन्हें हटा दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई शैतान ने हरमन की मदद की थी? वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस पुस्तक को देखते हुए कहते हैं कि यह पुस्तक एक व्यक्ति द्वारा एक रात में लिखना असंभव है। कई विद्वान मानते हैं कि यह पुस्तक लगभग 20 से 30 वर्षों में पूरी की गई होगी। कहा जाता है कि हरमन एक अत्यंत कुशल लेखक और चित्रकार थे और उनके द्वारा की गई हर एक रचना में अद्वितीय निपुणता दिखाई देती है। फिर भी शैतान की मदद वाली बात लोगों को लुभाती है, क्योंकि यह इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं और भय को दर्शाती है। यह रहस्य आज भी लोगों के मन में कई सवाल खड़ा करता है। क्या वास्तव में हरमन ने शैतान के साथ कोई संधि की थी, या फिर वह किसी गहरे धार्मिक सत्य को उजागर कर रहे थे जिसे चर्च ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? शैतान की बाइबल या कोडेक्स गिगास केवल एक पुस्तक नहीं है। यह मानवता के डर, रहस्यों और अज्ञात के प्रति आकर्षण का प्रतीक है। इसके पीछे की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में शैतान ने इसमें कोई भूमिका निभाई थी, या यह केवल मध्यकालीन युग में मान्यताओं और डर का परिणाम था। चाहे जो भी हो, कोडेक्स गिगास आज भी रहस्यमयी और विवादास्पद बनी हुई है, और इसे देखकर हम उस समय के लोगों की मानसिकता और उनके विचारों के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानी आप तक जरूर पहुंचे।